प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अगस्त बुधवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 6 से 10, 16 से 18 तक। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहें जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोग मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं। आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे ताकि हम लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिखता हूँ। यह मेरे सब पत्रों की पहचान है। यह मेरी लिखावट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 27 से 32 तक। ईसा ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, बेकार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, बेकार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवारकर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाती है, और वो संत है 5वीं सदी के संत अगस्तिन।
संत अगस्तिन की मां संत मोनिका का पर्व हमने बस 2 दिन पहले मनाया। संत अगस्तिन को कलीसिया का एक खंभा माना गया है। वे दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी युवावस्था पाप में बीता था, विशेष करके लैंगिकता संबंधी पाप में बीता था। लेकिन एक बार उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उन्होंने पूरा जीवन मनन चिंतन में, ईश शास्त्र के लेखन में, पवित्र वचन के अध्ययन में बिताया और उन्होंने कलीसिया को नई विचारधारा प्रदान की। संत अगस्तिन की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम भी पवित्र वचन के अध्ययन और उसके मनन चिंतन में और गहरे बने। आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें शारीरिक श्रम के बारे में बताते हैं, शारीरिक श्रम की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। संत पौलुस कहते हैं, भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहें जो काम नहीं करते। पौलुस कहते हैं कि आप उन लोगों से अलग रहें जो काम नहीं करते। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, संसार के मुक्तिदाता थे। इसके बावजूद प्रभु यीशु ने एक बढ़ई का काम किया। एक बढ़ई का काम करते हुए यीशु को कभी भी शर्म महसूस नहीं हुआ। मैंने देखा बहुत सारे लोग शारीरिक श्रम को तुच्छ मानते हैं। झाड़ू उठाना, कोई भी काम करना वे तुच्छ समझते हैं। ये सरासर गलत है और सुसमाचार और पवित्र वचन के खिलाफ है। संत पौलुस अपना उदाहरण देते हैं। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, आप स्वयं ये जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहां मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से दिन रात काम करते रहे, जिससे आप लोगों में किसी के लिए भी भार ना बने। संत पौलुस इतने बड़े सुसमाचार के प्रसारक थे, प्रचारक थे, लेकिन उन्होंने स्वयं परिश्रम किया, अपनी रोटी के लिए मेहनत की, तंबू बनाया करते थे और परिश्रम के साथ साथ सुसमाचार के लिए भी परिश्रम करते थे। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि कम से कम आप मेरा अनुकरण करते, प्रभु यीशु का अनुकरण करते। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, परिश्रम करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर ईश्वर ने हमें शारीरिक शक्ति दी है, अगर ईश्वर ने हमारे अंदर ऊर्जा रखी है, उसको इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। पौलुस संत में कहते हैं, आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। जो काम नहीं करता है वो भोजन का अधिकारी नहीं हो सकता है। मैंने देखा है कि आज के जमाने में बहुत सारे युवा अपने मां बाप की कमाई पर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि विवाहित हैं, उनके बच्चे हैं, इसके बावजूद वे परिश्रम नहीं करते हैं, मां बाप के पेंशन के भरोसे जीते हैं। ये पवित्र वचन के अनुसार ठीक नहीं है। हम सबको, जिनको ऊर्जा दी गई है, हमारे शरीर के अंग दिए गए हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए काम करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना भी एक मेहनत है, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है 2-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, थक गए।
प्रार्थना करना भी एक बहुत बड़ा परिश्रम है। उसमें भी हम अपने आप को तपा सकते हैं। घंटों प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में त्याग करते हुए हम दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बन सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं हम परिश्रम करना सीखें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास हर प्रकार के लोग आते थे और प्रभु यीशु ने उन सबको स्वागत किया। दुखी, पीड़ित, रोगी, पापी, सबके लिए प्रभु के मुंह में अच्छे सांत्वना भरे शब्द थे। लोग प्रभु के वचनों को सुनकर सांत्वना प्राप्त करते थे। प्रभु से चंगाई पाकर अपने जीवन में ईश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन एक वर्ग के लोग जिनके लिए प्रभु के मुंह में कठोर शब्द थे, वो है विशेष करके धर्मगुरु, उस जमाने के धर्मगुरु, फरीसी और शास्त्री, जो अपने को धर्मगुरु मानते थे, धर्म के ज्ञाता मानते थे, धार्मिक नियमों के ज्ञाता मानते थे। प्रभु यीशु ने उनके लिए बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किया। प्रभु ने उनको बार बार ढोंगी, कपटी कहा। प्रभु यीशु ने उनको ढोंगी क्यों कहा, कपटी क्यों कहा? इसके लिए इसका जवाब हमें आज के समाचार में मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। यही कारण था कि प्रभु यीशु ने उनको ढोंगी कहा, कपटी कहा, पाखंडी कहा, क्योंकि वे पुती हुई कब्रों के सदृश थे। बाहर से पुती हुई कब्र देखने में सुंदर, लेकिन अंदर हम जानते हैं हड्डियां इत्यादि। हम किसको पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, जो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, जिसकी कथनी और करनी में बहुत दूरी है, जो अनावश्यक अपने आप को बहुत बड़ा, महान और पवित्र दिखाने का प्रयास करते हैं, वे पाखंडी हैं। हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, दुर्बल हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के पास पापी आते थे, लेकिन प्रभु के दिल में और प्रभु के जुबान पर उनके लिए करुणामय शब्द होते थे, क्योंकि वे अपने पापों को स्वीकार करते थे। लेकिन जो पाखंडी होते हैं, जो ढोंगी होते हैं, अपने आप को बाहर से संत घोषित करते हैं, लेकिन अंदर से कपटी हैं, बुराई से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों के प्रति प्रभु के दिल में बहुत घृणा था। प्रभु यीशु के जमाने में फरीसी और शास्त्री बोला करते थे कि हमारे पुरखों ने नबियों की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया, अगर हम होते तो ऐसा कदापि नहीं होने देते। और इसलिए वे नबियों के कब्रों को सुंदर बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे व्यवहारों से मुझे पता चलता है कि अगर तुम अपने पुरखों के जमाने में होते, तुम भी नबियों को मार डालते, क्योंकि वे यीशु को भी मार डालना चाहते थे, केवल इसलिए कि यीशु ईश्वर की ओर से बोलते थे, ईश्वर के रहस्यों को बोलते थे, उनको ललकारते थे, उनको सही मार्ग पर आने के लिए आह्वान करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के कठोर शब्द कभी कभी हमारे लिए भी हैं। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें पाखंड देखने को मिलता है, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और।
बोलते कुछ और करते कुछ और। बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर बहुत कड़वा है। ऐसा बोलते मानो हम बहुत ईमानदार हैं लेकिन बेईमान हैं। आज हम प्रभु के सामने अपने आप को खोलें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम निष्कलंक बने। हम निष्कलंक नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम जरूर निष्कपट बन सकते हैं। हमें कपटी नहीं बनना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हमने गलती की है, स्वीकार करनी है। अगर हमारे अंदर कमजोरी है, स्वीकार करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी इस चुनौती के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम लोग ईमानदारी की जिंदगी जिए। तूने ईमानदारी की जिंदगी जीकर हमें सिखाया कि हमें भी इसी तरह जीना है। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत